हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। जितनी भी क्लासेस इस साल हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। 2 प्लेलिस्ट होगी, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स के नाम से और दूसरी प्रैक्टिस सेट के नाम से। उसको आप लोग ज़रूर देखिए, उससे आपको सीटेट के इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। रूल ऑफ ग्रामर से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात आज हम हल करेंगे। पहला सवाल जो है उसमें यह पूछा जा रहा है कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों, इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपने कापियों में लिखने के लिए कहता है। मान लीजिए कि सबक एक टीचर ने पढ़ा दिया। जब सबक ख़त्म हो गया तो टीचर कह रहा है कि ये जो सबक है इसके पैसेज में जितने प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, जितने प्रकार के नाउन्स यूज़ हुए हैं, सबको आप अलग अलग करके लिखो। जैसे आप लिखो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, सबको अलग अलग करके लिखो। तो इस तरह बच्चे जब लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। जब बच्चे एक पैसेज के तहत नाउन को सर्च करेंगे तो वो सियाक में कवायद को सीख रहे होंगे। वो कवायद की तदरीस नहीं कर रहे हैं, कवायद के वजाहत की तदरीस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कंटेक्स्ट में जो पैसेज है उसका कोई ना कोई कंटेक्स्ट तो होगा, कोई ना कोई संदर्भ तो होगा। उसी संदर्भ में बच्चे नाउन की किस्मों को तलाश कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सियाक में कवायद, कंटेक्स्ट में ग्रामर, यानी कि संदर्भ में व्याकरण। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीका है। ग्रामर पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो मतन का तर्जुमा करना, पैसेज का ट्रांसलेशन करना होता है, या कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद को पढ़ाना होता है। किसी पर्टिकुलर ग्रामर बुक से हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो अच्छा तरीका होगा? जी नहीं, बल्कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो माविन सियाक होते हैं उनमें जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो ये बेस्ट मेथड होगा। यानी कि हम पहले ही कोई ना कोई कंटेक्स्ट देंगे बच्चों को और उसी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चों को ग्रामर के रूल समझाएंगे और सियाक में हम ग्रामर पढ़ाएंगे, सियाक व सबाक में। यानी कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो माविन सियाक हैं उनमें हम अगर ग्रामर पढ़ाएंगे तो ये जो होगा वो कवायद पढ़ाने का बेस्ट तरीका होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पे तवज्जो दी जाती है। पिछली क्लास में हमने डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड यानी कि इस्तिखराजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका को डिस्कस किया है और तफसील से जानकारी दी है। वहीं से ये सवाल बना है कि पहले कवायद के उसूलों पे तवज्जो दी जाती है, पहले ही फार्मूला बता दिया जाता है, पहले ही सूत्र बता दिया जाता है और फिर उसी बुनियाद पे बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। तो ये जो मिसालें पेश की जा रही हैं, एग्ज़ाम्पल जो दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल दिए जा रहे हैं, यानी पहले ही रूल बच्चों को बता दिया गया है और उसी रूल पे बेस्ड बच्चों से एग्जाम्पल कराया जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे डिडक्टिव मेथड, यानी कि इस्तिखराजी तरीका ये है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ करा रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले ही टीचर रेडियो सुना के बच्चों को जो सिंटेक्स है, यानी जो सेंटेंस का पैटर्न है वो और ग्रामर का जो उसूल है वो सुना दे रहा है, तारुफ करा दे रहा है, इंट्रोड्यूस कर दे रहा है ग्रामर के उसूलों को, और फिर लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए उन साख्तों का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके कार को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे भी पहले ही बच्चों को फार्मूला बता दिया गया, पहले ही उसूल ग्रामर के रटवा दिए गए रेडियो की मदद से और फिर उसका बाद में यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी रूल टू एग्ज़ाम्पल जा रहा है और रूल टू एग्ज़ाम्पल जब होता है तो उसे हम कहते हैं इस्तिखराजी तरीका, यानी कि निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल
कवायद को पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे? तो ग्रामर को संदर्भ के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट पढ़ाना चाहिए, सियाक को सबाक में पढ़ाना चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल कि कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? हम बच्चों को ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं? आमोजगार की तरसीली सलाहियत में यानी कम्युनिकेशन स्किल में, संप्रेषण कौशल में बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए, इजाफा करने के लिए, या फिर आमोजगारों को इल्म को महफूज रखने के लिए, नॉलेज को सिक्योर रखने के लिए, या फिर आमोजगार की तफहीम की सलाहियत का, अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है उसका अंदाज़ा करने के लिए, या फिर तलफ़ुज़ को बेहतर दुरुस्त करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए। तो कवायद पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद है वो आमोजगारों की तरसीली महारत को, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, संप्रेषण कौशल को बढ़ाना। ये कवायद पढ़ाने का यानी व्याकरण पढ़ाने का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22, कवायद सिखाने के मौजूदा तरीक़ों में किस पे जोर दिया जाता है? तो जो ग्रामर पढ़ाने का जो मौजूदा तरीका है उसमें जो मादरी ज़बान है उसमें ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि जब हम बच्चा दूसरी ज़बान सीखता है तो उसमें ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अगर चौथा वाला ऑप्शन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कवायद उस वक्त सिखाते हैं जब आमोजगार L2 यानी कि ज़बान दोम सीखना शुरू करता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्तगी से ज़ाहिर कर सकें, कही गई बातों को समझ सकें और पढ़ाए जाने वाले मतन का तज्जिया कर सकें, पैसेज का एनालिसिस कर सकें, तो क्या ज़रूरी है? ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, हदफ ज़बान के साथ मादी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए, या फिर कवायद के उसूलों को याद किया जाए, या फिर नहवी साख्त और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। तो मतन का तज्जिया करना है तो उसके लिए हम नहवी साख्त और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा करेंगे, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। सीटेट ने ऑप्शन डी को करेक्ट माना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। आप मादरी ज़बान देख के इसको सही मत समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस क्या करती है? कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का भी तकाजा करती है, या फिर आमोजगारों से हद दर्जा तवानाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति का तकाजा करती है, या फिर मतन को जास्ती परखती है और इस बात की फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पे मबनी है, या फिर तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। तो यहाँ पे जो 23 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जो हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस है वो मतन को जांचती है, इस बात की समझ पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पे मबनी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। ज़बान की तदरीस में तनाजुर और सियाकबंद कवायद से क्या मतलब है? यानी कि जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को ज़बान पढ़ाते हैं तो उसमें जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट पढ़ाते हैं, सियाक और सियाकबंद कवायद हम पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मश्क, कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदेही करने पर तवज्जो देना, या फिर कवायद को पूरी तरह खोल कर पढ़ना, या फिर किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना ताकि दुरुस्ती की बरकरार रहे, या फिर कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मी से खुद ब खुद पैदा होती है। तो यहाँ पे आपका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि हमें ज़बान की तदरीस में तनाजुर और सियाकबंद कवायद से जो मुराद है वो क्या समझ में आया? वो ये समझ में आया कि कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में सानवी ज़बान की यानी दूसरी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे क्या मुराद है? मुनासिब नहवी साख्त और ज़करी अल्फाज वाले जुमले बनाना इसका मतलब है, आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़िक्र और मानी को पढ़ाया जाना, या फिर इसे ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं, या फिर आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्त। तो यहाँ पे सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मतलब है कि मुनासिब नहवी साख्त और ज़करी अल्फाज वाले जुमले बनाने चाहिए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
सौतिया यानी फोनेम्स किसे कहते हैं? तो किसी ज़बान की जो सौती इकाइयाँ होती हैं उसे हम सौतिया कहते हैं, फोनेम्स कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुरैया, एक उस्ताद है, उसने देखता है कि सुरैया जो है वो एक स्टूडेंट है, अपने जवाबात ज़माने माजी में इस्तेमाल नहीं कर पाती, यानी कि जब वो आंसर लिखती है तो उसमें पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करती है। लेकिन उस्ताद की मौजूदगी और हम जोलियों की रहनुमाई में जब टीचर उसको हेल्प करता है तो वो इस्तेमाल करने लग जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको मचान बंदी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं, तो ऐसे में उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऐसे में उस्ताद को क्लासरूम में की जाने वाले गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करना चाहिए। जी नहीं, आप फ़ौरन दुरुस्त मत करिए, तालिब इल्मों को बोलने या पढ़ने दें और फिर गलतियों को दुरुस्त करें, या फिर तलबा को गलतियाँ करने दें क्योंकि वो फितरी हैं, या फिर कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके उन्हें अलग करे और उसके लिए खुसूसी क्लास का इंतखाब करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका जवाब ऑप्शन डी होगा कि ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं वो नेचुरल होती हैं, फितरी होती हैं। आप बच्चों को गलतियाँ करने दीजिए, इसी सही है।